बच्चा अपना अनुभव बता रहा है कि मैंने 9वीं और 10वीं की पढ़ाई संत श्री आसाराम जी गुरुकुल जयपुर में तथा 11वीं 12वीं की पढ़ाई आगरा गुरुकुल से की। गुरुकुल में नियमित रूप से त्रिकाल संध्या, सत्संग श्रवण, सुसंगति और सात्विक खान पान के प्रभाव से मुझे बहुत लाभ हुआ। आध्यात्मिक उन्नति ही जीवन का सार है। यह बहुत सार बात है। ये बात गुरु कृपा से मेरे हृदय में घर कर गई। कौन सी बात घर कर गई? कि आध्यात्मिक उन्नति ही जीवन का सार है। अब ये इतने से शब्द में कि आध्यात्मिक उन्नति ही जीवन का सार है, तो अभी तक जिसने जो कमाया वो देख लें कि क्या सार है। आपने करोड़ कमाए कि 2 करोड़ कमाए कि 200 करोड़ कमाए, आप टाटा बन गए कि अंबानी बन गए कि अडानी बने, लेकिन सार चीज जो है उस सार को नहीं पाया। तो भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम क्या? बिंबिसार था ना? है बिंदुसार या बिंबिसार। और उनके एकलौते राजकुमार भगवान बुद्ध। बस एक बार एक चीज देख ली और उनको वो चीज ना दिखे, उसके लिए राजा ने खूब प्रयत्न किए कि कभी इनको कोई बूढ़ा व्यक्ति ना दिखे, कोई ऐसा वृक्ष ना दिखे जिससे पत्ते गिरते हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना दिखे कि जिसके बाल सफ़ेद होते हो। तरह तरह के अलग अलग ऋतु के अनुसार महल बनवा दिए। इस ऋतु में इस महल में रहना है, क्योंकि कभी भी एक भी प्रश्न अगर मन में उठ जाएगा तो राजकुमार पता नहीं, क्योंकि भविष्यवाणी थी या तो ये छत्रपति सम्राट बनेंगे या तो महान संत बन जाएंगे। अब राजा को तो संत सम्राट ही बनाना था, संत तो बनाना नहीं था। तो पूरा प्रयास किया कि कोई ऐसा विचार इनके मन में ना आए। पर एक ही बार बाहर रथ यात्रा में राजकुमार गए और एक जाते हुए अर्थी को देख लिया। क्या देखा? कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य। भगवान बुद्ध जब बुद्ध नहीं बने थे, उन्होंने कहा ये क्या है? ये उनको पता ही ना था कि मृत्यु क्या होती है, कि मरता भी है कोई। जैसे छोटे से बच्चे को थोड़ी ना पता होता कि मौत क्या होती है। बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि मुर्दे के ऊपर जो पैसे फेंकते वो बच्चे उठा के ले आते हैं। उनके लिए क्या पैसा है, किसके ऊपर फेंका जा रहा है, क्या महत्व है? और क्यों फेंका जाता है पैसा? मुर्दे के ऊपर पैसा इसलिए फेंका जाता है कि पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खूब कमाया इस जग में आकर क्या हीरे क्या मोती, पर याद रखना अंत समय कफन में जेब ही नहीं होती। उसको दिखा रहे हैं कि जो तूने कमाई करी थी वो भी निरर्थक है, व्यर्थ है, वो भी जा रही है, फेंक रहे हैं उसको। इसलिए इसमें भी मन को मत लगाना, कभी इसमें भी आसक्ति नहीं करना, ना परिवार में, ना देह में, ना गेह में, ना राज्य में। इसलिए राम नाम सत्य। एक अर्थी जा रही थी, राम नाम सत्य है। आगे आप बोलना, राम नाम, जोर से बोलो, राम नाम, राम नाम, राम नाम सत्य बोलो, बोलो सत्य बोलो, सबकी यही। तो कुछ बच्चे खेल रहे थे मोहल्ले पड़ोस के, तो बच्चों ने पैसे भी उठाए और सुन लिया एक छोटे बच्चे ने राम नाम सत्य है। तो वो भाग के गया अपने घर में। तो उसकी माँ जो है अपने देवर को मेहंदी लगा रही थी। शादी का वो जो दस्तूर होता है ना, जो भी मेहंदी लगाना वगैरह, तो मेहंदी लगा रही थी अपने देवर को। और ये गया अपनी माँ का पल्लू पकड़ा, बोले माँ माँ, बोले हाँ, बोले माँ माँ, बोले हाँ, बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। माँ बोली चुप, ये क्या बोलता है? शादी का माहौल है, तो कि अशुभ बातें क्यों कर रहा है? अब भैया राम नाम सत्य अशुभ है? पर ऐसी धारणा है कि जब व्यक्ति मर जाता है तभी राम नाम सत्य है बोला जाता है। पर सदगुरुदेव ये कहते हैं कि भैया राम नाम ही सत्य है और बाकी सब असत्य है। ये जीते जी पता चल जाए कि राम नाम ही सत्य, बाकी सब असत्य है, तो बेड़ा पार हो जाएगा। मरने के बाद बड़े अक्षरों से लिख देता है, फोटो में लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। ओ दिखाई नहीं दे रहे, बोले वो परमात्मा को प्यारे हो गए। अच्छा, कैसे हो गए प्यारे? जीवन भर कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी सुमरन नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गए, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई सेवा नहीं करी, है ना? और मर गए तो वो लिखवा दी भगवान को प्यारे हो गए। मरने के बाद कोई भगवान को प्यारा हो जाता है? जीते जी जिसने परमात्मा को प्रेम किया, जिन प्रेम कियो ते नहीं पायो,
मीरा कह सकती है, मीरा के लिए कह सकते कि मीरा भगवान की प्यारी हो गई। हाँ, शबरी भगवान की प्यारी हो गई, भगवान बुद्ध भगवान के प्यारे हो गए। मरने के बाद तुम कहाँ गए हो, स्वर्ग गए हो कि नरक गए हो, कौन ख्याल रखता, और किसने आज तक तुमको चिट्ठी पत्री लिख करके भेजा या SMS किया हो व्हाट्सएप पे कि मैं पहुँच गया हूँ। इस संसार में तो तुम जाते हो ना यात्रा पे, तुम पहुँच गया हूँ, फ़ोन करते कहाँ पहुँचे, अरे अभी थोड़ी दूरी पे हूँ, फिर फ़ोन करेंगे पहुँच गए, हाँ हाँ मैं पहुँच गया हूँ, तुम चिंता नहीं करना है, मैं पहुँच गया हूँ, खाना वाना खा लेना, टाइम से सो जाना, ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ की खबर तो कर देते हो, पहले से व्यवस्था बना के रखते हो, कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, कितना जोड़ी कपड़ा लेना है ना, तेल लेना है, कंघी लेना है, आईना लेना है, किससे मिलने जाना है उसको पहले फ़ोन करके बतिया देंगे, पहले ही होटल बुक करेंगे, कमरा बुक करेंगे, जहाँ रह रहे हो सारी व्यवस्था करके जाते हो। और जब वहाँ से आते हो तो यात्रा का सुखद या दुखद समाचार भी सुनाते हो, कैसी रही यात्रा, वो यात्रा का सुखद और दुखद समाचार सुनाते हो। लेकिन ये यात्रा, जो यात्रा अनिवार्य है और इस यात्रा से हर किसी को गुजरना पड़ेगा, कोई अछूता रह नहीं सकता, वो यात्रा करी ना हो चाहे ना करी हो, पर ये यात्रा तो सभी को करनी है। और ये यात्रा है हमारी अंतिम यात्रा। और ये अंतिम यात्रा की तैयारी क्या है, उस यात्रा के लिए तो बहुत तैयारी करी, पर इस अंतिम यात्रा की तैयारी क्या है। देखो, यात्री मुसाफिर वो सुखद होता है जिसके पास कैसे सामान कम हो, जिसके पास ज़्यादा सामान हो तो बोलेंगे अरे कितना सारा सामान लेके भाई परेशान हो रहे, चढ़ने में परेशानी, उतरने में परेशानी, है ना। हमारे टूर वाले भाई चलते तो हर बार बोलते हैं कितना सामान है भैया, कितना सामान है, कि दिक्कत हो रही ना चलने में, कष्ट होता है, वजन बहुत ज़्यादा है ना। ऐसे शरीर का भी जिसका वजन होता है वो भी परेशान होता है, नहीं, शरीर का भी वजन होता है, मोटा होता है ना, चर्बी बहुत हो जाता है, उसको भी बहुत परेशानी होती है उठने में, बैठने में, चलने में। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर मुसाफरी करना है तो कम से कम जिसके पास सामान होता है उसकी यात्रा मंगलमय हो जाती है, और वो भी जितना भोर में चले तो उतना। ठीक ऐसी अंतिम यात्रा में भी ये संसार का बोझा आपके पास कितना कम है, संसार का चिंतन कितना कम है, रिश्ते और नातों का बोझा कितना कम है। और नहीं तो भैया आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन अंत समय जैसा आपका सुमरण होगा, जैसा आपकी सोच होगी, वैसे ही आपकी गति होगी। अंतमति सा गति। अंत समय जो धन का सुमरण करता है वो सांप बनता है। अंत समय जो, नहीं तो भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ के देख लेना। अंतिम समय कहीं अगर तुमको ऐसा लगा कि अलमारी मेरी कपड़ों से भरी पड़ी है, हाँ 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 हाँ, बढ़िया सूट भरे पड़े हैं, बढ़िया साड़ियाँ भरी पड़ी है, उन साड़ियों का क्या होगा, उन सूटों का क्या होगा, ऐसा भी चिंतन अगर हो गया तो रेशम के कीड़े बनोगे। शास्त्र में लिखा है कि अंत समय ये कहो ये है, जैसे किसी ने बढ़िया महल बनाया हो, किसी ने बढ़िया मकान बनाया हो, और अंत समय अगर चिंतन हो जाए कि मेरा मकान इतना बढ़िया, मेरा मकान इतना बढ़िया, अगर ये चिंतन करके मर गए तो अंत समय में भूत बनोगे, भूत, और उसी में मंडराते रहोगे। व्हाइट हाउस पसंद आ गया इब्राहिम लिंकन को, अभी तक व्हाइट हाउस में उसकी आत्मा भटक रही है। जयराम जी की बोलो, जयराम जी की। तो अंत समय जो हाँ, ये छोटा सा पोता, ये छोटा सा दोता है, ये बड़की का है, ये छुड़की का है, ये सब चिपका चिपका के जो घूमते रहते हो ना, अंत समय अगर इनका सुमरण हो गया तो सूर्य का जन्म होता है। सूर्य होती है ना, 1 दर्जन लेके घूमती है पीछे पीछे 1 2 नहीं, खूब शौक है ना छोटे छोटे बच्चों से खेलने का। अरे अपने बच्चों का खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, जिम्मेदारी से उनको अपना कर्तव्य निभाया, शादी विवाह कर दिया, अब तुम हो गए फ्री। अब मत उधर ताक झांक करो। 25 से 50 साल तक, 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 51 फिर वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ हो जाता हो। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके भी घर में रह रहे हो तो खटपट होगी, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, दुख होगा फिर। इसलिए अब वन की ओर चलो। अब जंगल नहीं जा सकते तो कम से कम उधर ध्यान छोड़ो, सत्संग में ध्यान करो, गुरुद्वार पे रहो। बापूजी ने कितने सारे मौन मंदिर खोल रखे, कितने सारे आश्रम खोल रखे, आओ उसमें रहो, आगे की यात्रा मंगलमय करो।
पर कितने को अपना परलोक आत्मा परमात्मा तक चलने की यात्रा के लिए तड़प है? किसी को नहीं है। 55 के हो गए, 60 के हो गए, 65 के हो गए, 70 के हो गए, सिर के बाल भी सफ़ेद हो गए, दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए। अब तो बेटे का बेटा भी बाबा बाबा करके बोलता है, बाबा बाबा बाबा। एक को काका को लगा कि अब भैया बार बार ये बेटे का बेटा बाबा बाबा बोलता है, अब तो बाबा बनने के दिन आ गए, अब छोड़ छाड़ के चलते हैं अपन आश्रम में। ये विचार आया ही था, तभी बेटी का बेटा पीछे से दौड़ते दौड़ते आया, बोले ना 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 ना। बोले ये मना कर रहा है अभी। ये बाबा नाना करते उम्र पूरी हो गई। एक दिन राम नाम सत हो गया, हो गई खत्म कहानी। सगे संबंधी रोए बाबा, बोल सके ना वाणी। तो इसलिए भैया समय क्या है, बस जीवन का सार यही है। जैसे भगवान बुद्ध को एक बार मुर्दा दिख गया कि मरता कौन है, जो जन्म गया वो मरेगा, तो जन्म क्यों होता है? फिर प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। जो जिज्ञासु बच्चा होता है ना, वो प्रश्न पे प्रश्न करता है। पर जिसकी जिज्ञासा ही है ही नहीं, जिज्ञासा मुर्दे की तरह जी रहे हो, बस वही की वही रूटीन। जैसे संसार ने परंपरा बना दी है कि भाई ठीक है, तुमने बच्चों को जन्म दिया, बच्चे बड़े हो गए, उनका विवाह कर दो, फिर उनके बच्चे होंगे वो उनके विवाह करेंगे, मेरे परिवार बढ़ाते रहो। तो लोग बोलते फिर अगर सब बाबा बन जाएंगे, सब साधु बन जाएंगे, तो संसार कैसे चलेगा? तुम चला रहे हो संसार, परमात्मा को कोई लेना देना नहीं तुमको। संसार चले ना चले, मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए कि परमात्मा को पालो। संसार चलाने वाला परमात्मा। तुम अगर शादी भी नहीं करोगे, बच्चों भी नहीं पैदा करोगे, तो भी संसार चलेगा। ऐसा कहाँ लिखा कि बच्चे पैदा करोगे, शादी करोगे तो ही संसार चलेगा? और संसार चला, तुम थोड़ी चला रहे हो संसार, संसार तो अपने आप चल रहा है। तो भगवान बुद्ध को एक बार में ही उनका विवेक जाग गया और सब कुछ छोड़ छाड़ करके चल पड़े। मीरा का विवेक जागा तो छोड़ छाड़ के सब चल पड़े। पर यहाँ पे अभी 60-65 के हो गए, 70 के हो गए, फिर अब हम कहते भैया अभी तो तुमने दुनिया देख ली, अब छोड़ दो, अब चलो। पर नहीं जाएंगे। क्यों? अभी भी मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मोला, ताते उपजे पुनि बहुसूला। अगर फिर भी नहीं अगर निकलते तो फिर हाल क्या होगा? गन्ने का जूस पीते हो ना, गन्ना की दुकान वाला सुबह तो अगरबत्ती घुमाता है, और कोई ग्राहक गए तो गन्ना उठाया, मशीन में डाला, ऐसे ऐसे डालेगा और ऐसे पकड़ेगा, इधर गिरने नहीं देगा, ध्यान रखना। ऐसे ही होता ना। अभी क्यों? थोड़ा निकला है, अभी और निकालना बाकी है, फिर रहेगा, उसको तोड़ेगा, मरोड़ के फिर डालेगा दूसरी बार, फिर पकड़ के रखेगा, अभी भी और रस बाकी है, फिर और उसको भी पूर और करके पूरा टाइट करके एक एक बूंद निकाल लेगा, और जब एक बूंद भी उसमें रस नहीं रहा तो उठा के फेंक दिया कूड़ेदान में। ऐसे ही जो परिवार, जो भी रिश्तेदार, जो भी सगे संबंधी, सब आपको लग रहा है कि ये हमारा ख्याल रख रहा है, ये हमारा देख रहा है, ये हमारा ये कर रहा है, ये सगे संबंधी सब स्वार्थ के स्वार्थ का ये संसार है। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया। जब तक शरीर में आपका शरीर स्वस्थ है, निरोग है, धन आपके पास है, दूसरों के आप काम आ रहे हो या आप दूसरों के काम आ रहे हो, सब एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। पति पत्नी का, पत्नी पति का, बच्चों का, सब एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। और उपयोग के अनुसार अगर वो थोड़ा सा भी आपके काम नहीं आता तो वो आपके लिए बुरा बन जाता है, बुरा कहलाने लगता है, ये कोई काम के नहीं रहे। और जब यही शरीर एक दिन ऐसा बिल्कुल असहाय और निष्क्रिय पड़ा रहेगा, हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे, चारपाई पर पड़े रहेंगे, कोई देखेगा नहीं, किसी काम के हम नहीं रहेंगे, तो फिर पड़े रहेंगे। फिर तो भगवान से दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इनसे जल्दी से इनको छुटकारा मिल जाए। या तो वो खुद करेंगे, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोग करेंगे कि बड़े दुख में हैं। दुख इस बात का नहीं है कि उनको दुख है, दुख इस बात का है कि उनको बिस्तर पे पड़े पड़े 6 साल हो गए कि 8 साल हो गए कि 10 साल हो गए, और तुमको उनकी सेवा करनी पड़ रही है। सिंगल डबल सब बिस्तर पे कर रहे हैं तो आपको बड़ा साफ करना पड़ता है। और पैसे वाले हो तो वो माँ बाप की सेवा बच्चे भी नहीं करते, कोई नौकर चाकर रख देते, उनसे करवाते रहते हैं।
और दुआएं करते, प्रार्थना करते भगवान इनको उठा ले, दान पुण्य करवाते उनसे, कैसे भी करके कहीं इनकी अति गति कहीं रुकी पड़ी है तो वो हो जाए। ऐसा ये संसार है।